शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रहो. So this line has been given by Dr. Bhimrao Ambedkar, who wrote our Indian Constitution and one of the greatest person of our country, who not only fought against the casteism but also fought for the right of the Indian women. So once again welcome back on our YouTube channel The Passion of Learning English. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि चाहते हैं कि उनकी ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो सके, जिससे कि वो इंग्लिश में अच्छे से कन्वर्सेशन कर सके. ना केवल वो अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकें, बल्कि आने वाले टाइम में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकें. तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नाउन होते क्या हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं और इनके कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं. सो नाउ let's see the definition of the noun. A noun is a word that names a person, thing, place, animals or ideas. It means किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या किसी भी व्यक्ति का जो नाम हो, या प्लेस का जो नाम हो, या वस्तु का जो नाम हो, या किसी एनिमल्स का जो नाम हो. तो जो भी उनके नाम है, उन सभी, ये जितने भी नाम है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा, और ये सभी संज्ञा होते हैं. लेट्स सी, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स. इट मींस जो नाउन होते हैं इन्हें हम कई सारे हिस्सों में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, compound noun and singular noun, and last plural noun. So these are the part of the nouns. Now let's see, Mohan, chair, belly, loin, happiness and smartness. These all words are coming in the form of noun. These all are the noun. Let's try to know one by one what is the proper noun, what is the abstract noun, what is the common noun, what is the collective noun, what is the singular noun and what is the plural noun and what is the concrete noun. I hope कि आपको इनमें से कुछ नाउन के बारे में पता होगा. अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में आप उसे जानने वाले हो. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन की जो हिंदी होती है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसे वर्ड जो कि व्यक्तियों के नाम के लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राहुल, गीता, या अमित, या दिल्ली. तो ये जो वर्ड है जो कि व्यक्तियों के लिए यूज हो रहे हैं, तो इस तरीके के जो नाउन होंगे उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन. नाउ सी नेक्स्ट, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन का मतलब है कि ऐसे नाउन जो कि किसी भी प्राणी या किसी भी वस्तु की जाति का बोध कराए. फॉर एग्जाम्पल, मैन. तो जो मैन वर्ड है, यानी कि इससे पता चल जाता है कि किसकी जाति की बात कर रहे हैं, आदमी की जाति की. इसी तरीके से वुमेन, तो किसकी जाति की बात हो रही है, औरत जाति की. इसी तरीके से डॉग, कैट, लॉयन. तो ये जितने भी वर्ड हैं, जब हम इनको इस वर्ड से बुलाते हैं तो ये इनसे इनकी जाति का बोध होता है कि हम किसकी जाति की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉग, यानी कि हम डॉग की जाति की बात कर रहे हैं. कैट, यानी कैट की जाति की बात हो रही है. लॉयन की जाति की बात हो रही है. इसी तरीके से मैन और वुमेन. नाउ सी नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है कि ऐसे नाउन जिससे किसी तरह का भाव व्यक्त हो. फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टनेस. स्मार्टनेस का मतलब है चालाकी या होशियारी. इसी तरीके से हैप्पीनेस, यानी कि ऐसे नाउन जिससे कोई भाव व्यक्त हो. इसी तरीके से इमोशन. तो इस तरीके के नाउन जो कि भाव को व्यक्त करते हो उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन इसका मतलब है कि ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, बुक,
चेयर, पेन, रूम एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका अनकाउंटेबल नाउन। इट मींस द अपोजिट ऑफ द काउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकें, जो कि अनकाउंटेबल हो। फॉर एग्जांपल लाइक वाटर, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, लाइक जो कि लिक्विड फॉर्म में भी होता है। इसी तरीके से शुगर, सॉल्ट और ऑयल, ये सारे एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन के हैं जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्क्रीट नाउन, यानी कि ऐसे नाउन जो कि एक अपनी फिजिकल कंडीशन में होते हैं या एक फिजिकल अवस्था में होते हैं, यानी कि जिन्हें हम टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो इस तरीके के जो नाउन होंगे जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, तो इस तरीके के जो नाउन होंगे उसे हम कहेंगे कॉन्क्रीट नाउन। फॉर एग्जांपल स्टोन या बुक या कार एंड टेबल। इस तरीके की नाउन जिसे टच किया जा सके या देखा जा सके या स्मेल किया जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, ये यानी कि जब अगर हम एप्पल को सूंघते हैं तो पता चल जाता है कि ये एप्पल है, और देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की नाउन जिसे देखा जा सके, टच किया जा सके या सूंघा जा सके, तो उसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज समूहवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसे नाउन जो कि समूह की बात करते हो या ग्रुप की बात करते हो। फॉर एग्जांपल टीम, जो टीम वर्ड है इससे हमें पता चल जाता है कि हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ग्रुप वर्ड, द ग्रुप ऑफ वुमेन, द ग्रुप ऑफ पार्टी, द ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियन, द ग्रुप ऑफ बुक्स, ग्रुप ऑफ IPS। So team, group, branch and bunch of keys. Okay, the branch of बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस तरीके की जो वर्ड होंगे जो कि ग्रुप की बात करें, जिसमें एक ग्रुप काम करता हो, तो इस तरीके की जो नाउन होंगे उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, अलायंस, इस तरीके की जो वर्ड यूज किए जाते हैं ये कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब है कि ऐसे नाउन जो कि किसी भी 2 वर्ड से मिलकर बने हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर, और इसके साथ अगर फॉल लगा देंगे तो वाटरफॉल। इसी तरीके से नोट, और इसके साथ बुक वर्ड जोड़ देंगे तो नोटबुक। इसी तरीके से सन, और इसमें EN जोड़ देंगे और LAW। और जब हम बोलेंगे इसे सन इन लॉ, तो सन इन लॉ का मतलब दामाद। तो इस तरीके के वर्ड जो कि अपने साथ किसी भी 2 वर्ड से मिलकर बने हो, जैसे नोट और बुक, सन इन लॉ। तो इस तरीके के जो वर्ड होंगे इसे कहा जाएगा कंपाउंड नाउन। लेट्स सी नेक्स्ट सिंगुलर नाउन, यानी कि ऐसे नाउन जो कि सिंगुलर हो, जो कि एक की बात कर रहे हो, जैसे कि पेज, एक पेज की बात हो रही है। रूम, एक रूम की बात हो रही है। या बोतल, या फैन, यानी कि ये सारे जो वर्ड हैं ये सारे हमारे सिंगुलर नाउन हैं, यानी कि जो एक की बात कर रहे हैं। अब बात आती है नेक्स्ट जो है हमारा, वो है प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन क्या होते हैं, यानी कि सिंपल सिंगुलर नाउन के अगेंस्ट, यानी कि जिसमें हम एक से ज्यादा की बात करते हैं। जैसे कि पेज है, पेज का ही हम अगर इसको प्लूरल बनाते हैं तो
पेज हो जाएगा या पेजेस हो जाएगा। रूम को ही अगर इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो रूम्स हो जाएगा, और इसी तरीके से बोतल है और इसी का प्लूरल बनाते हैं तो बॉटल्स। फैन, फैन का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो फैंस हो जाएगा। तो ये जितने भी नाउन है ये सारे क्या है हमारे प्लूरल नाउन। तो जब हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलते हैं तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे हमें पता होने चाहिए या रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसमें हम एस और ईएस लगा के बनाते हैं, और ऐसे भी कई सारे नाउन हैं जिसमें हम वाई को चेंज करके आई में और फिर उसके साथ ईएस लगा देते हैं तो ये प्लूरल बन जाते हैं। और ऐसे ही कई सारे नाउन हैं जिसमें ना तो एस लगता है ना ही ईएस लगता है, जैसे कि चाइल्ड है। तो चाइल्ड को अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो उसका प्लूरल होगा चिल्ड्रन। इसी तरीके से वुमेन है, अगर हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो वीमेन पढ़ा जाएगा। मैन है, और जब हम इसमें ई एन जोड़ दें तो मैन हो जाता है, जो कि प्लूरल वर्ड है। इसी तरीके से पुअर वर्ड है, तो जब हम पुअर को प्लूरल में चेंज करते हैं तो द पुअर हो जाता है। इसी तरीके से पीपल है, जो कि ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर होते ही नहीं है। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं जब हम सिंगुलर को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं तो इसके ये इस तरीके से चेंज होते हैं। सो आई होप कि आपको ये जो आज हमने नाउन को पढ़ा है, नाउन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और आने वाली वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जैसे कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन या क्या कहते हैं कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब, ये जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं इन सबको हम एक एक करके आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। और आज की जो वीडियो थी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की थी जिसमें हमने नाउन को पढ़ा है, और आने वाली वीडियो में हम इससे रिलेट आने वाली जो इसके पार्ट्स होंगे वो पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।